मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। ज्योति पब्लिक स्कूल की तरफ से हम ऑनलाइन क्लासेस हेल्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर, पहली बात तो अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक को हम कहते हैं आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। दूसरा फाइबर क्या होता है? फाइबर ये नहीं होता, अगर हम धागा कह सकते हैं। अब धागा कौन सा? ऐसा धागा जो हम क्या होते हैं, जिसको हम थ्रेड कहते हैं। ऐसा धागा जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड। मैन मेड यानी जो हम आर्टिफिशियली, यानी कि कोई भी ह्यूमन्स या साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है उसे हम आर्टिफिशियली कहते हैं, और ऐसा धागा जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। अभी बनता है कैसे? सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर की। फाइबर दो तरीके का होता है, फाइबर यानी नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल की अगर हम बात करें तो नेचुरल क्या होते हैं? ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है प्लांट से मिलने वाला, एक होता है एनिमल से मिलने वाला। प्लांट से, जैसे प्लांट से कौन से मिलता है? सेलुलोज और कॉटन, है ना, वूल। बात करते हैं प्लांट से और कौन सा मिलता है हमें? वूल। अगर हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल से हमें क्या मिलती है? सॉरी, वूल हमें इससे मिलती है। यहाँ हम सिल्क ले सकते, प्लांट्स एनिमल से हमें कौन सी मिलती है? वूल मिलती है, और सिल्क का हम बात कर सकते हैं। और एक जैसे हम ऊन कहते हैं, ऊन भी हमें किससे मिलती है? इसी से वूल होगी। और जूट, जूट फाइबर किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। तो ये था नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर दो तरीके का, प्लांट और एनिमल। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम हमारी प्रकृति को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लांट्स को, एनिमल को, दोनों को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको अगर हम सेव करेंगे तो हमें फाइबर तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, क्योंकि कपड़े थ्रेड से क्या बनते हैं? क्लॉथ बनते हैं, और क्लॉथ्स बेसिक नीड है। अगर बेसिक नीड है तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? कहाँ से लाएं? ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया? आर्टिफिशियल तरीका निकाला। आर्टिफिशियल तरीके में हमने सिंथेटिक की बात करें तो ऐसे ही सिंथेटिक के अंदर हम बात कर सकते हैं रेयॉन की, नाइलॉन की, ऐसे कई सारे हमारे पास, जैसे टेरिलीन की, या फिर हम बात करते हैं टेरिकॉट की। ये वैसा तो सेमी सिंथेटिक है टेरिकॉट, बट हम इसको काम में ले सकते हैं। तो ये वो फाइबर है जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। ये मैनमेड या नेचुरल, सॉरी ये मैनमेड, ये नेचुरल। आगे अगर हम जाते हैं तो सिंथेटिक फाइबर बनते कैसे? सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है, जैसे कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए पहले, और वो कौन कौन सी है? एक होता है मोनोमर, एक होता है पॉलीमर। अब ये मोनोमर और पॉलीमर क्या है? मोनोमर एक होता है पॉलीमर, ठीक है। बात करते हैं प्लास्टिक की, और एक होती है प्लास्टिसिटी। ये कुछ वर्ड्स है जो हमें जानना जरूरी है। जैसे मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी वन यूनिट, वन। और मर का मतलब होता है यूनिट। तो सिंगल वन यूनिट जो होती है वो क्या कहलाता है? मोनोमर। जैसे आपने माला देखी जिसका एक बूंद मोती ऐसे होता है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे। तो इस तरीके से हमने क्या देखी है? माला देखी है। इस माला में हम बात करते हैं जो बीड्स लगे हुए हैं, यानी जो मोती लगे हुए हैं, ये बहुत सारे मोती हैं। तो पोली का मतलब क्या होता है? मेनी, और मर का मतलब यूनिट। तो पॉलीमर से का मतलब क्या होगा? जो बहुत सारी यूनिट, यानी बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। अब पॉलीमर कैसे बनता है?
इसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं कि मोनोमर से क्या बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है। ठीक, मोनोमर से क्या बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, तो हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस बाय विच पॉलीमर इज फॉर्म फ्रॉम मोनोमर, मोनोमर। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच मोनो व्हेन कंबाइन ऑफ मोनोमर टू फॉर्म पॉलीमर, यानी मोनोमर से सीधी सी बात क्या है, पॉलीमर बनाने की। अब प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो इजीली क्या होता है, मोल्डेबल होता है। मोल्डेबल क्या होता है, अब मोल्डेबल क्या है, मोल्डेबल ऐसा, मोल्डेबल का मतलब कि अगर हम इसको हीट करें, क्या करें, हीट करें, तो ये पिघल जाए, और जैसे ही इसको ठंडा करें वापस से सॉलिड फॉर्म में चला जाए। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है किसी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो क्या कर सकता है, इजीली मोल्ड इनटू वेरियस फॉर्म। यानी कि जैसे ये बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये कुछ हिस्सा इसका प्लास्टिक का बना हुआ है, इस पेन की बात करें प्लास्टिक का बना हुआ है, और भी हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे हमने टायर देखे हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे जो होते हैं रबर के बने हुए होते हैं, या हमने कई सारी बॉटल्स देखी है, वाटर बॉटल्स की हम बड़ा इजी सा एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर की बोतल की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट शेप्स होती है उनकी। तो ये किसकी वजह से हो सकती है, कि और उसकी प्लास्टिसिटी, क्योंकि जैसे हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या होगा, हीट करते ही वो पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, और पिघलने के बाद जैसे हम उसको जिस फॉर्म में डालना चाहे उसको हम डाल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्लास्टिसिटी होती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास कुछ सिंथेटिक फाइबर हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी कि नाइलॉन हो गया, रेयॉन हो गया। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा रेयॉन, रेयॉन फाइबर। तो रेयॉन कैसा फाइबर है, रेयॉन एक रेयॉन, और हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो सिल्क अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। वॉर्म यानी लिविंग थिंग, यानी ये कैसा है, एक एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन आर्टिफिशियल लगा हुआ है। यानी उस एनिमल प्रोडक्ट को हमने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से बना दिया, इसलिए हमने, और उसको हमने क्या नाम दिया, रेयॉन नाम दिया। अब ये रेयॉन होता क्या है, तो रेयॉन क्या होता है कि इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ये जो होता है ब्यूटीफुल टेक्सचर, सिल्क लाइक फैसिनेटिंग, सिल्क के जैसा ही क्या होता है, ये बिल्कुल स्लीपरी होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट होता है सिल्क के जैसे, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, सिल्क नाम दिया। अगर सबसे पहले सिल्क की बात करें तो चाइना इस सिल्क का डिस्कवर किया। काफ़ी साल तक लोगों को बताया नहीं कि, और खुद खुद यूज़ करता रहा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है हर चीज़ का सबको पता चल जाता है। अब ये बनता कैसे है, जो आर्टिफिशियल रेयॉन है यानी आर्टिफिशियल सिल्क है जिसको हम रेयॉन कहते हैं, ये बनता कैसे, तो इसके बनने के लिए हमें क्या चाहिए, प्योर कॉटन या फिर सेलुलोज की हम बात कर सकते हैं। सेलुलोज, सेलुलोज हमसे किससे, कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है प्लांट से, जिसको हम प्योर कॉटन भी कह सकते हैं। और कॉटन की हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है कॉटन एग्रीकल्चर मिलने की। एग्रीकल्चर से कॉटन हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास कॉटन है इसको हम किस में डालते हैं, इसको हम डालते हैं 30% ऑफ कॉस्टिक सोडा में। कॉस्टिक सोडा का आपने नाम सुना होगा,
कहाँ काम में आता है, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। लेकिन ये कितना परसेंट होना चाहिए, 30%। जैसे ही सेलुलोज को इसके अंदर डाला जाता है, समथिंग इसको आधे घंटे तक इसमें रखा जाता है, और उस आधे घंटे रखने के बाद में इसको क्या किया जाता है, कॉस्टिक सोडा इज रिमूव। फिर इसको क्या करती हैं, लगभग आधे घंटे नहीं, 3 घंटे समथिंग हम इसको रखेंगे फॉर 3 आवर्स समथिंग। 3 आवर्स हम इसको रखेंगे। तो उसके बाद में क्या होगा कि प्योर कॉटन जो इसमें हमने इसमें रखा, इसमें से क्या होगा, इस कॉस्टिक सोडा को हम बाहर निकाल लेंगे। कॉस्टिक सोडा को बाहर निकाला तो क्या बचा इसमें से, कॉटन फाइबर बचा। इस कॉटन फाइबर को हमने क्या किया लिया, सुखा लिया। सुखा लिया, सूखने के बाद इसको वापस से किस में डाला जाता है, वही कॉस्टिक सोडा के अंदर डाला जाता है। सुखाया, फिर वापस से कॉस्टिक सोडा के अंदर डाल दिया। और ये जो हमने कॉस्टिक सोडा को अंदर डाला, सबसे पहले मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेलुलोज को हमने 30% इसके अंदर डाला, जिसकी वजह से एक कंपाउंड बना जिसको हम कहते हैं ज़ैंथेस। क्या कहते हैं, ज़ैंथेस। और इस ज़ैंथेस कंपाउंड को हम सुखाएंगे, वापस से कॉस्टिक सोडा के अंदर डालेंगे, तो कॉस्टिक सोडा के अंदर डालने के बाद एक विस्कस मटेरियल बन जाता है। विस्कस का मतलब चिपचिपा सा मटेरियल बन जाता है। और उस ज़ैंथेस को हम वापस से कॉस्टिक सोडा के अंदर डालेंगे। कॉस्टिक सोडा के अंदर डालने के बाद में क्या बनता है, कॉस्टिक सोडा बन जाता है हमारा विस्कस मटेरियल। विस्कस मटेरियल। अब इस विस्कस मटेरियल को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, डायग्राम बनाकर, कि जैसे हमारे पास कुछ एक, अब आगे की प्रोसेस, ये थर्ड स्टेप हमारी। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, ऐसे एक पाइप लिया जाता है पतला सा, जिसको हम इधर बना सकते हैं। इसके थ्रू हमने ये विस्कस मटेरियल डाला। ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का सॉल्यूशन। इस H2SO4 के सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर डाला, तो ये धीरे धीरे यहाँ आता है। यहाँ से H2SO4 क्या करता है, इसको सॉलिड कर देता है। जो विस्कस मटेरियल होता है उसको थ्रेड लाइक रूप दे देता है, और हम इसको वापस से इसको बाहर ले जाते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है, H2SO4 सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब यहाँ बाहर जैसे हम निकालेंगे, एक किसके अंदर बदल जाएगा, फाइबर के अंदर, जिस फाइबर को हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं, यानी हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क कह देते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सिल्क की, आपने कई बार देखा होगा, जैसे रक्षाबंधन वगैरह पे जो कई सारी राखियाँ आती है, उनके जो धागे होते हैं, उनको हम कितने भी कीटाणु लगाएं वापस से खुल जाती है, फिर हम कीटाणु लगाते हैं वापस से खुल जाती है। क्यों, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सिल्क के बने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उनमें कीटाणु भी नहीं बनती, और बनती है तो थोड़ी देर में वापस से वो लूज़ हो जाती है। तो ये हुआ रेयॉन, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। अब यूजेस क्या क्या हैं इसकी, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसकी लॉन्ग फिलामेंट जो होता है, इसके हम ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने के काम में ले सकते हैं। इसको हम वूल करके कारपेट वगैरह बना सकते हैं, और इसकी बेडशीट वगैरह भी हम बनाते हैं। तो इसके 3-4 जो एग्जाम्पल हैं वो हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के, इसकी यूजेस की। तो अगर इसके यूजेस हैं, यूजेस की बात करें तो ऑटोमोबाइल टायर, दूसरी हम बात करें बेडशीट बनाने के काम आ जाते हैं, ठीक। और आगे हम चलें तो इसमें हम और भी इसके यूज़ ले सकते हैं, जैसे हम इसकी कारपेट भी बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और कई बार तो हम इसको क्लॉथ्स बनाने के काम में भी ले लेते हैं। अब आगे चलें तो सेकंड टाइप का हमारा जो आर्टिफिशियल सिल्क आता है, आर्टिफिशियल फाइबर आता है, वो क्या आता है, नाइलॉन। नाइलॉन देखा जाए तो 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है नाइलॉन की अगर हम स्पेलिंग लिखें तो नाइलॉन की स्पेलिंग में आता है NYLON। इसमें NY स्टैंड करता है न्यूयॉर्क से, और LON इफेक्ट करता है लंदन से। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसका नाम इसलिए पड़ा ऐसा क्योंकि लंदन यानी जो ब्रिटेन है वहाँ की, और न्यूयॉर्क जो अमेरिका के अंदर है, कनाडा में हम इसको लेते हैं, तो USA का एक पार्ट है। तो ये USA और ये जो ब्रिटेन है,
इन दोनों ने मिलके, इन दोनों के साइंटिस्ट ने मिलके क्या बनाया, नायलॉन बनाया। ये एक प्योर क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है। ये बनता कैसे, ये अमाइड का जो प्रोडक्ट होता है, अमाइड के प्रोडक्ट से, और अमाइड क्या है, अमाइड की हम बात करें तो CONH2, ये तो एक पूरा का पूरा लेबोरेटरी मटेरियल होगा। लेबोरेटरी मटेरियल यानी कि जो लैब में बनाया जाता है, तो इसकी वजह से ये क्या है, एक प्योर सिंथेटिक फाइबर। अगर हमने बात करें पिछले जो हमने रेयन देखा था, तो उसमें हमने कॉटन यूज में ली थी, और कॉटन क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। तो एक तरीके से हमने क्या किया कि कॉटन को ही हमने किस में बदला था, रेयन में बदला था। लेकिन नायलॉन में ऐसा कुछ भी नहीं है। नायलॉन क्या है, केमिस्ट्री का जो मॉलिक्यूल होता है अमाइड, उससे ये बनता है। आगे अगर हम इसमें देखते हैं तो हम, ये बनाया कब गया था, 1931 के अंदर। नायलॉन को बनाया गया था 1931 के अंदर, यानी ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं है, समथिंग 90 साल पुरानी बात है। जो अमाइड मॉलिक्यूल है, इसका क्या किया, वो अभी हमने बात करी थी कि मोनोमर से पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या किया जाता है, आगे प्लांट एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस के द्वारा एक लंबी चेन बनाकर हम क्या बनाते हैं, नायलॉन बनाते हैं। और ये किससे बना, अमाइड से बना है, जो क्या होता है CONH2, प्योर लेबोरेटरी मटेरियल है। और तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये प्योर सिंथेटिक फाइबर भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, यूजेस की अगर हम बात करें तो नायलॉन भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट होता है। तो अब इसके हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं, इलास्टिक होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, यानी इसमें पानी भी नहीं जाता, पानी। तो इसके हम क्या करते हैं, यूजफुल रॉप्स, रस्सियाँ, जो आपने देखा हो जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जिनके पास क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होती है, रस्सियाँ होती है, यानी रूप्स होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग रूप्स किसकी बनी होती है, वो नायलॉन की बनी होती है। आगे हम बात करें तो टेनिस के रैकेट वगैरह की हम बात करें तो काफ़ी हल्के होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं रैकेट्स। या फिर हम रैकेट्स के जो वायर होते हैं उनको हमने देखा होगा, तो वो भी क्या होते हैं, इसी के बने होते हैं। हमने देखा है कि जो हमारी टूथब्रश होती है वो भी किसकी बनी होती है, नायलॉन की बनी हुई रहती है, नायलॉन प्लस प्लास्टिक की। और अगर हम इसके आगे चलें तो क्या होता है, जो पैरासूट बने जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल होता है, सॉफ्ट होता है, हल्का होता है, जिसकी वजह से क्या कहता है, हम इसके पैरासूट भी बनाते हैं। पैरासूट कौन से होते हैं, जो हम एरोप्लेन से या फिर बाय हेलीकॉप्टर से कूदते समय इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये हाईली इलास्टिक होते हैं, ये ज़्यादा फटते भी नहीं है। इनको कई सारे जो वॉशिंग मशीन और जो वॉशर्स होते हैं, या फिर हम मशीन पार्ट बनाने के काम में भी लेते हैं। मशीन पार्ट जैसे अपन ने वाशर देखे हैं, कई बार हम गाड़ियों वगैरह के अंदर लगाते हैं। आगे हम चलें तो हाउस होल्ड, जैसे टूथब्रश हो गया, अभी हमने बात करी थी, कॉम्ब हो गया, और जिप फास्टनर हो गया, और हुक्स वगैरह भी इसके बनाए जाते हैं। तो ये दो तरीके के हमने आज आर्टिफिशियल फाइबर पढ़े। पहला रेयन था, दूसरा नायलॉन था। रेयन क्या होता है, कॉटन से बनाया जाता है, सबसे पहले चाइना में डिस्कवर हुआ था। और जो नायलॉन है ये आर्टिफिशियल न्यूयॉर्क और लंदन में बनाया गया था, 1931 के अंदर बनाया गया था। और इसके कई सारे यूज़ होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग रूप बनती है जो माउंटेन क्लाइंबर्स के अंदर काम आती है, पैरासूट, या फिर वायरसम पैरासूट जो होते हैं। दूसरी हम टूथब्रश की बात कर सकते हैं, रैकेट के जो वायर वगैरह होते हैं, और मशीन प्रोडक्ट जैसे वाशर वगैरह इसके बनाए जाते हैं, और कई सारे घरेलू कामों में भी ये काम में ली जाती है। ये बनता है किससे, अमाइड से बनता है। अगर हम बात करें कि पहला प्योर सिंथेटिक मटेरियल नायलॉन है। अगर हम बात करते हैं रेयन की, तो वो किससे बनाया गया था, कॉटन से। कॉटन सबसे पहले हमने उसको कॉस्टिक सोडा के अंदर डाला तो जैनतेस बना था, और जैनतेस को जब हमने सुखाकर वापस से कॉस्टिक सोडा के अंदर डाला तो विस्कस सॉल्यूशन बना था। उस विस्कस सॉल्यूशन को हमने किससे निकाला था, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से जब पास आउट किया तो क्या बना था, हमारे पास रेयन बना था। तो आज हमने ये दो टॉपिक पढ़े। अगर आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।